अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक सिंपल एआई एजेंट बनाएंगे जिसमें हम पाइथन का यूज़ करेंगे और ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। और उसके बाद हम इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पर यूई ऐड करेंगे और इसको हम एक बेहतरीन यूआई देने के लिए चेनलेट यूज़ करेंगे। सही है। तो हमने सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाया एआई एजेंट के नाम से, जिसको हम वीएस कोड में खोलते हैं। तो ये हमारा वीएस कोड खुल गया है। इसमें हम कंट्रोल जे प्रेस करके कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले एक कमांड चलाएंगे यूवी इनिट, जिससे हमारा जो है इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पर लिखते हैं यूवी इनिट। तो यहाँ पर हमारे फाइल्स जो हैं ऑटोमेटिकली बन जाएंगे इस कमांड चलाने से। तो ये हमारे बन गए। सही है। उसके बाद हम इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे। सही है। तो यहाँ पर कमांड होगी डॉट वी स्क्रिप्ट डैश एक्टिवेट। तो इस कमांड से हमारा जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। सही है। तो उसके बाद हम इसमें ओपन एआई एजेंट जो है एसडीके जो हम यूज़ करेंगे वो भी इसमें हम ऐड करेंगे। सही है। तो वो ऐड होगा यूई ऐड ओपन एआई। तो ये हम कमांड चलाएंगे। हमारा डाउनलोडिंग हो रहा है। ये जो है ओपन एआई एजेंट्स जिसके ज़रिए हम एजेंट बनाएंगे। तो इसके बाद हम यूवी, तो ये हमारा जो है ओपन एआई एजेंट्स इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर चेनलेट को इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें एक अच्छी यूआई भी देनी है इसको। तो इसकी कमांड है यूवी ऐड चेनलेट। तो ये भी हमारा डाउनलोड हो जाए। तो इसके बाद ये हमारी डाउनलोडिंग हो रही है। ये हो जाए तो हम आगे काम करते हैं। तो फाइनली हमारा जो है चेनलेट भी यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये जो हमारे दो ज़रूरी इंस्टॉल करने थे यहाँ पर वो हमारे हो गए। तो अभी हम चलते हैं मेन डॉट पी में, जहाँ पर हम अपना कोड करेंगे। सही है। तो इससे पहले हम यहाँ पर जो है एपीआई की देंगे। सही है। वो हम कहाँ से लाएंगे? वो जेमिनाई की हम यूज़ करेंगे। तो उनकी वेबसाइट पर चलते हैं। वो जो हम जेमिनाई एपीआई की लेंगे वो हम लेंगे गूगल की जो है इसकी वेबसाइट से, गूगल ले आए स्टूडियो से। तो यहाँ पर आए, ये हमारी वेबसाइट है। इसमें हम ये जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है गेट एपीआई की। तो यहाँ पर हम चलते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से जो है एपीआई की जनरेट करनी है। सही है। तो ये हमारी जो है जनरेट हो गई। सही है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, हम कोड में लेके चलते हैं। सही है। तो दोस्तों, जो हमारे एपीआई की जो जनरेट हुई है वो हम यहाँ पर लगाएंगे वीएस कोड में। तो यहाँ पर वो एपीआई की लगाने के लिए हम एक फ़ाइल बनाएंगे डॉट टीएनवी के नाम से। इसके अंदर हम जेमिनाई एपीआई की जो है रखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर जो हमने की जनरेट की थी वो यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। तो ये जो की है ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए जनरेट की है। तो ये आप यूज़ नहीं करना, आप अपनी अपनी जो है जनरेट करना गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट से। तो ये हमारी जो है की यहाँ पर इंपोर्ट हो गई, मतलब लग गई इस फाइल में। उसके बाद हम अपनी मेन फाइल में चलते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले ओ एस इम्पोर्ट। तो ये जो भी मैं इंपोर्ट करता जा रहा हूँ आप भी वो कर लेना। सही है। तो उसके बाद हम करेंगे लोड डॉट टी एन वी फ्रॉम डॉट टी एन वी इम्पोर्ट लोड डॉट टी एन वी। सही है। और उसके बाद हम एजेंट्स जो हमने इंस्टॉल किए थे सबसे पहले इन्वायरमेंट में, तो वो हम एजेंट की क्लास जो है इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट। सबसे पहले हम एजेंट इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद
हम रनर को जो है यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे सिंक ओपन एआई, और उसके बाद जो है लास्ट हम इंपोर्ट करेंगे ओपन एआई चैट कंपैरिजन मॉडल। सही है, तो ये जो चीज़ें मैंने इंपोर्ट की हैं आपको ये सब इंपोर्ट करनी है। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस आता है, तो लास्ट चीज़ जो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे वो करेंगे चेनलेट। सही है, चेनलेट हम यूआई के लिए इंपोर्ट करेंगे। वो हमने जो है शुरू में इन्वायरमेंट में हमने इंस्टॉल कर ली थी। सही है, तो इंपोर्ट चेनलेट एज हम इसको सीएल कर देते हैं। सही है, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे लोड लोड डॉट env, जिससे हमारे जो है सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो हैं लोड हो जाएंगे। सही है, उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे जेमिनी की एपीआई की जो हमने जनरेट की थी, ये वाली। सही है, तो यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं जेमिनी एपीआई की इक्वल टू os डॉट गेट env। ओएस जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया है वो, और यहाँ पर हमने जेमिनी एपीआई की दी है, तो ये हमारी जो है एपीआई की भी यहाँ पर इंपोर्ट हो गई। सही है, तो फॉर सपोज हमारी जो है एपीआई की यहाँ पर अगर नहीं है या कोई इसमें मसला आ रहा है तो यहाँ पर हम एरर हैंडलिंग भी कर देंगे। सही है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ नॉट जेमिनी एपीआई की, तो हमारा हो जाए एक एरर रेज वैल्यू एरर। सही है, वैल्यू एरर में ये जो कंटेंट आ रहा है आया है इसको हम टैप कर देते हैं। सही है, तो ये हमारे यहाँ पर इसकी एरर हैंडलिंग भी हो गई। सही है, अब हम जो है यहाँ पर मेन एजेंट का कोड लिखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले सीएल का जो है चेनलेट का डेकोरेटर लगाएंगे, जो हमने चेनलेट यहाँ पर इंपोर्ट की है, जो हमने शुरू में जो इन्वायरमेंट बनाने के वक्त हमने इंस्टॉल की थी। सही है, तो @cl डॉट ऑन चैट स्टार्ट, ये हमारा जो डेकोरेटर है, इससे हमारी जो है मतलब जब हम चैट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये यूज़ होगा। सही है, मतलब चैट स्टार्ट करने का। तो उसके बाद हम एक सिंक फंक्शन बनाएंगे डेव ऑन चैट स्टार्ट के नाम से, जिसमें जो है मैंने जो यहाँ पर नेम दिया है ऑन चैट स्टार्ट दिया है, आप यहाँ पर नाम कोई भी दे सकते हैं। सही है, यहाँ पर हम जो है जेमिनी की एपीआई की लगा रहे हैं, जिसके लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जिसके हमने मॉडल्स डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं एक एक्सटर्नल क्लाइंट का एक क्लास बनाते हैं, जिसको हम सिंक ओपन एआई लिखेंगे। यहाँ पर ये जो क्लास है हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है सिंक ओपन एआई। सही है, इसमें हम देंगे एपीआई की जो हमने इंपोर्ट की है यहाँ पर। सही है, वो हमने क्या इंपोर्ट की है, ये जो है नेम उसका, ये हम देंगे यहाँ पर एपीआई की इक्वल टू जेमिनी एपीआई की, और उसके बाद हम देंगे यहाँ पर एक बेस यूआरएल। बेस यूआरएल यहाँ पर कौन सी लगेगी, जहाँ से जो है हमने जेमिनी की एपीआई की जनरेट की थी वहाँ से ही हमें एक बेस यूआरएल मिल जाती है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया वहाँ से, आपको यही लगानी है। तो ये हमारी उसके बाद जो है दूसरी कॉन्फ़िगरेशन ये है कि हमें इसका मॉडल बताना है। सही है, तो मॉडल के लिए हम ये लिखेंगे ओपन एआई चैट कंपाइलेशन। ये भी जो है हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था एजेंट से। तो इसके अंदर हमें क्या बताना है, इसके अंदर हम ये बताएंगे कि हमने जो है मॉडल कौन सा यूज़ किया है, हमने जो है मॉडल कौन सा यूज़ करना है। तो मॉडल हम बताते हैं, हम जो यूज़ करते हैं जेमिनी का 2.0 फ्लैश। सही है, उसके बाद हम यहाँ पर बताएंगे क्लाइंट, ओपन एआई का जो है क्लाइंट बताएंगे यहाँ पर ओपन एआई क्लाइंट, जिसमें हम रखेंगे अपना एक्सटर्नल क्लाइंट जो कि हमने ऊपर बनाया है, ये वाला। सही है, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद तो इसकी हम तीसरी क्लास लगाएंगे, उसका नाम है कॉन्फ़िग। सही है, वो हमने जो है इंपोर्ट की होगी ऊपर रन कॉन्फ़िग।
ये एरर दे रही है, शायद हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं की है। हाँ नहीं की, तो यहाँ पर हम रन कॉन्फ़िग का भी जो है इंपोर्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर हम बताएंगे कि हमने मॉडल कौन सा यूज़ किया है। मॉडल की हमने जो है क्लास पहले ही बना ली है, तो ये बस इसमें हम देंगे मॉडल इक्वल टू मॉडल, ये वाला। और उसके बाद यहाँ पर देंगे मॉडल प्रोवाइडर, कि हमें कौन मॉडल जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें हम देंगे एक्सटर्नल क्लाइंट, ये वाला। और इसके बाद हम इसमें जो लास्ट देंगे वो है ट्रेसिंग डिसेबल्ड, इसको हम कर देंगे ट्रू। सही है। तो ये हमारी इस मॉडल की सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। उसके बाद यहाँ पर हम चैनलेट का जो है सेशन स्टेज यूज़ करेंगे, जो हमारी चैट हिस्ट्री को टेम्पररी जो है स्टोर करेगा। और मतलब यूज़र जो है चैट करेगा तो वो हमारी स्टोर हो जाएगी, तो बाद में ताकि वो कोई अगर क्वेश्चन पूछ सके उससे, तो वो अच्छे से उसका रिप्लाई करेगा। मतलब जो हिस्ट्री में हमने बात की है उसके हिसाब से जो है उसका आंसर देगा। तो चैनलेट से हम यूज़ करेंगे तो CL डॉट, चैनल को जो है हमने CL के नेम से ऊपर से इंपोर्ट किया था। यूज़र सेशन डॉट सेट, यहाँ पर हम करेंगे, ये जो है सेट का एक मेथड है जो कि सेशन में स्टोर करेगा। तो यहाँ पर हम चैट हिस्ट्री जो है सबसे पहले स्टोर करेंगे, तो उसको हम चैट हिस्ट्री के नाम से लिखते हैं। और यहाँ पर एक एरे दे देंगे ताकि वो हमारा जो है सीक्वेंस वाइज एरे में स्टोर हो। और उसके बाद सेम ही मेथड के साथ CL डॉट यूज़र सेशन स्टेट डॉट सेट के मेथड से यहाँ पर कॉन्फ़िग का एक नेम बनाएंगे। कॉन्फ़िग में हम कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टोर करेंगे। सही है। उसके बाद जो है अभी यहाँ पर हम एक मेन एजेंट बनाएंगे। यहाँ पर जो है कामा देना भूल गया, तो मेन एजेंट बनाएंगे। एजेंट वो कैसे बनेगा, जो हमने एजेंट की क्लास ऊपर जो है इंपोर्ट की थी उससे बनेगा। सही है। तो यहाँ पर रखते हैं एजेंट, जिसमें हम एजेंट की जो है एजेंट का नेम बताएंगे, उसकी इंस्ट्रक्शन देंगे, मतलब वो हमारे लिए कौन सा काम करेगा। सही है। तो इसको हम, इसका जो है हम नेम देते हैं हेल्पफुल एजेंट। सही है। कुछ भी नेम इसको दे सकते हैं जिस काम का हमें एजेंट बनाना है। तो हेल्पफुल एजेंट। सही है। इसके बाद हम इसकी जो है इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कौन सा काम करना है इसको। इंस्ट्रक्शन इक्वल टू यू आर हेल्पफुल एंड, इसको हम जो है टैप कर देते हैं। ये इंस्ट्रक्शन हमारी जो है आंसर क्वेश्चन नॉन वेज प्रोवाइडेड फंक्शन। सही। ये इंस्ट्रक्शन हमारी आ गई। और उसके बाद इसका मॉडल डिफाइन करते हैं, मॉडल इक्वल टू मॉडल। सही है। ये हमारा जो है सिंपल एजेंट की क्लास में एक एजेंट बन गया। उसके बाद इस एजेंट को भी सेम ही तरह जो है हम CL की यूज़र सेशन में सेव करेंगे। सही है। सेम सेट के मेथड से। तो सेट, इसमें हम एजेंट के नेम में दे देते हैं तो हम एजेंट। सही है। और यहाँ पर हम लगाएंगे अवेट CL डॉट मैसेज। इस मैसेज में हम देंगे कंटेंट। ये वो कंटेंट है जो सबसे पहले हमारी जो UI आएगी उसमें जो सबसे पहला मैसेज आएगा वो ये आएगा। सही है। तो इसमें हम लिखते हैं हेलो हाउ आई कैन हेल्प यू टुडे। सही है। ये हम लिख देते हैं। और यहाँ पर हम डॉट सेंड का एक सेंड कर देंगे। सही है। तो दोस्तों ये जो है ऊपर वाला हमारा काम हो गया। एक हमने फंक्शन बनाया जिसमें चैट स्टार्ट होने वाला सारा काम जो है हो गया हमारे। जैसे ही UI आएगी तो ये सारा काम होगा। और दोस्तों एक और बात का आप ध्यान रखना कि ये जो हमने फंक्शन बनाया है ये सारा जो वर्क है हमने इसके अंदर ही किया है, तो आप इंडेंटेशन का जो है ध्यान रखना। सही है। इसके बाद जो है हम दूसरा एक
तो इसके बाद जो है हम एक दूसरा डेकोरेटर लगाएंगे यहाँ पर, जिसका नाम है @cl.on मैसेज। ये जो है हमारे मैसेज स्टार्ट होने पर ये चलेगा। तो ऑन मैसेज हमने यहाँ पर लिखा, और हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, सिंक डेफ मेन, और इसका हम जो है एक पैरामीटर देते हैं cl.message इक्वल टू मैसेज। उसके बाद ये जो मैसेज है हमारा, मैसेज इक्वल टू cl.message, मतलब जैसे ही हमारा मैसेज जो है जाएगा इस चैटबॉट के पास, तो वो हमें क्या लिख कर देगा, तो कंटेंट इक्वल टू, इसमें हम लिखते हैं थिंकिंग। सही है, थिंकिंग यहाँ पर हमने लिखा। जैसे ही हमारा मैसेज जाएगा तो ये थिंकिंग हमें शो होगा। और उसके बाद वेट मैसेज डॉट ऐसे सेंड कर देंगे उसके बाद। सही है, उसके बाद हम एक एजेंट यहाँ पर जो है कॉल करेंगे, मतलब जो हमने पहले यूज़र सेशन में जो सेट किया था हमने एजेंट, वो हम यहाँ पर गेट करेंगे। सही है, एजेंट इक्वल टू cl डॉट यूज़र सेशन डॉट गेट। गेट में हम एजेंट को गेट करेंगे, और जो हमने कॉन्फ़िग ऊपर सेट की थी उसको भी हम ऐसे यहाँ पर मंगवाएंगे वहाँ से, तो गेट करेंगे। सही है, तो ये हमने यहाँ पर गेट कर दी। जिसके बाद हम चैट हिस्ट्री जो है यहाँ पर गेट करेंगे, जो हमने ऊपर सेट की थी। ये हमारी चैट हिस्ट्री भी गेट हो गई, और उसको हम पेंट करेंगे हिस्ट्री में, डॉट पेंट का जो रोल है, रोल हमारा है यूज़र, मतलब ये मैसेज जो है हमारे यूज़र से आया है हमारे पास। और कंटेंट जो है, कंटेंट क्या होगा, जो हमारा मैसेज होगा, cl डॉट मैसेज डॉट कंटेंट। सही है, ये हमारा हो गया। और उसके बाद इस हिस्ट्री को हम सेट कर देंगे, यूज़र सेशन डॉट सेट, चैट हिस्ट्री में हम सेट कर देंगे। सही है, इसको हम यहाँ से कट करके यहाँ पर रखेंगे साउंड ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर जो है थोड़ा एरर है, इसको हम सेट करते हैं। ये जो हिस्सा है इसको हम सिंपल मैसेज कर देंगे, और यहाँ पर ये वाला प्रिंट कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा ऐसे होगा। तो उसके बाद अभी हम, तो ये हमारा ऑन मैसेज का काम भी हो गया। अभी हम इसका जो है रिज़ल्ट देखेंगे। रिज़ल्ट का एक हम बनाते हैं, और उसमें हम वेट इसमें हम लगाएंगे रनर डॉट रन सिंक लगाएंगे, और इसमें हम बताएंगे कि ये जो रनर डॉट रनर सिंक है, ये हमारा सिंक्रोनसली हमारे जो है कोड को रन करवाएगा। एग्जांपल, अगर यूज़र इनपुट देगा तो जब तक हमारा जो है आउटपुट नहीं आता तो तब तक और कोई काम नहीं होगा, मतलब आउटपुट का वेट करेगा। ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। सही है, तो इसमें हम देंगे स्टार्टिंग एजेंट इक्वल टू एजेंट, और उसके बाद ये जो एजेंट है, ये हमने ऊपर जो एजेंट बनाया था ये वाला, ये वही है। सही है, तो इसके बाद हम इनपुट में जो है अपनी हिस्ट्री जो है इंपोर्ट करवाएंगे। हिस्ट्री इनपुट में हिस्ट्री देंगे, और उसके बाद रन कॉन्फ़िग के अंदर कॉन्फ़िग को स्टोर करेंगे।
उसके बाद इसका हम रेस्पॉन्स लेंगे, इसको प्रिंट करवाते हैं। रिस्पॉन्स कंटेंट रखते हैं इसका नाम, इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। जो हमारा रिजल्ट का हमने बनाया है ये वाला, इसमें से हमारा जो है फाइनल आउटपुट ला के देगा, फाइनल आउटपुट। और इसके बाद मैसेज का जो कंटेंट है वो होता है रिस्पॉन्स कंटेंट के, और वेट मैसेज डॉट अपडेट। ये जो मैसेज कंटेंट है इसमें हमने रिस्पॉन्स कंटेंट इसलिए दिया है क्योंकि जैसे ही हमारा यूज़र जो है मैसेज सेंड करेगा तो सबसे पहले आउटपुट आने से पहले उसको थिंकिंग दिखाई देगा, सही है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स कंटेंट इसलिए यहाँ पर हमने दिया है। और जब फाइनल आउटपुट आएगा तो उसको हम मैसेज से मतलब अपडेट कर देंगे, सही है। फिर हमारा वहाँ पर आउटपुट नज़र आएगा। उसके बाद हिस्ट्री को हम सेट कर देंगे CL डॉट यूज़र सेशन डॉट सेट में चैट हिस्ट्री को जो है रिजल्ट डॉट टू इनपुट लिस्ट करेंगे। ये जो टू इनपुट लिस्ट है ये हमारे एजेंट की जो है लेटेस्ट जो मतलब लेटेस्ट जो उसका रिस्पॉन्स है उसके साथ हमारी चैट हिस्ट्री जो है अपडेट करके देगा। तो फाइनली हमारे एजेंट का जो है कोड कंप्लीट हो गया। तो अभी इसको हम चला के चेक करते हैं कि इसमें क्या एरर है या ये बिल्कुल सही बना है। और दोस्तों कोड को चलाने से पहले आप यहाँ पर जो है ये चीज़ सेट कर लेना। यहाँ पर मैंने एक गलती की है, ऑन मैसेज के अंदर यहाँ पर मैंने CL डॉट ऑन मैसेज CL डॉट मैसेज दिया है। यहाँ पर हमारा सिर्फ जो है मैसेज लगेगा क्योंकि ये वाला जो हमने मैसेज यहाँ पर पैरामीटर दिया है ये यहाँ पर जाएगा, सही है। तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं। कंट्रोल जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और उसके बाद हम इसमें जाकर लिखेंगे चैनलेट रन main डॉट py, सही है। एंटर करते हैं। ये जो है हमारा एजेंट यहाँ पर खुल गया। तो ये हमारा जो एजेंट ओपन हो गया। इसको हम हेलो लिखते हैं, ये रिप्लाई करेगा। उसके बाद हम इससे पैराग्राफ लिखवाते हैं, पैराग्राफ ऑन पाकिस्तान। तो ये देखें इसने एक पैराग्राफ लिख दिया। तो इसी तरह हमारा जो है ये एजेंट वर्क करेगा, सही है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक सिंपल एजेंट बनाया, जिसमें हमने सबसे पहले यूवी का जो है इस्तेमाल किया, जिससे हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया। उसके बाद हमने एक एनवायरनमेंट की जो है API की हमने जनरेट की थी गूगल AI स्टूडियो से, जेमिनी की। और उसके बाद जो है ये सारा कोड रहा। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।